अब आपके पास नेक्स्ट है, हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। गेनर्स मीन्स किसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है मार्केट में, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। अ चेन ऑफ द मार्केट्स लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टू द बायर एट द सुपर मार्केट। तो एक चेन फॉर्म हुई है यहाँ पे कि जो प्रोड्यूसर है वो किस तरह से बायर से आपस में दोनों कनेक्ट हैं, इंटरलिंक्ड हैं। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। लेट अस रिकॉल हु वर द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, डिड दे ऑल गेन एज मच। तो हर एक स्टेप में जो बाइंग एंड सेलिंग है वो होगी, ठीक है, हर एक स्टेप में इंपॉर्टेंट है ये। तो हम इसमें रिकॉल करते हैं सबसे पहले कि कौन से ऐसे पीपल हैं जो बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व हैं। फिर उसमें देखेंगे हम कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। देयर वर द पीपल हु मेड प्रॉफिट्स इन द मार्केट एंड देयर वर सम हु डिड नॉट गेन एज मच फ्रॉम द बाइंग एंड सेलिंग। तो कई तो ऐसे हैं पीपल जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है इससे, और कई ऐसे भी पीपल हैं जिन्हें बहुत बिल्कुल भी या बहुत कम कह लो कि प्रॉफिट हुआ है। डिस्पाइट देयर हैविंग टॉयल्ड वेरी हार्ड दे अर्न लिटल। अब यहाँ पे कई ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया है फिर भी उनको उसके लिए जो अर्निंग है, प्रॉपर जो प्रॉफिट है वो नहीं मिला। कैन यू प्लेस देम इन द टेबल शो। यार एक टेबल बनाऊँ इसमें आपको बताने की ऐसे कौन से पीपल हैं जिनको जो है ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है और ऐसे कौन से जिनको बहुत कम प्रॉफिट हुआ है या प्रॉफिट नहीं हुआ। तो अब जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, अब यहाँ पे पहले पढ़ते हैं ये पैराग्राफ, उसके बेस पे इसको हम फिल करेंगे। मार्केट एंड इक्वालिटी। द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट। अब जो फॉरेन बिजनेस पर्सन है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो सबसे ऊपर पीपल हु गेन इन द मार्केट में फर्स्ट पार्ट में फॉरेन बिजनेस पर्सन। ठीक है, जो फॉरेन बिजनेस पर्सन है उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट। अब जो गारमेंट एक्सपोर्टर हैं उन्हें इसमें टिक टिक प्रॉफिट हुआ है, ना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना बहुत कम कह सकते हैं। तो आप इसमें सेकंड नंबर पे मेंशन कर सकते हैं जो पीपल हु गेन इन द मार्केट है, तो गारमेंट एक्सपोर्टर। ऑन द अदर हैंड द अर्निंग्स ऑफ द वर्कर्स एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री आर बेयरली इनफ टू कवर देयर डे टू डे नीड्स। अब जो यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं गारमेंट एक्सपोर्ट में, तो उतना वो कमा ही लेते हैं, इतना अर्न कर लेते हैं कि अपनी डे टू डे नीड्स को, जो डेली बेसिस की नीड्स हैं, उन्हें फुलफिल कर सकें। Similarly, we saw the small cotton farmer and weaver at Erode put in the long hours of hard work. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्मॉल कॉटन फार्मर हैं और जो वीवर हैं, ठीक है, जो इरोड में काम कर रहे हैं, इतने लंबे टाइम के लिए इतने घंटों काम कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस। पर जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें उसका प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रहा है। तो आप इसमें लिख सकते हो जो आपके पास पीपल हु डिडंट गेट एज मच इन द मार्केट है उसमें मेंशन कर सकते हो स्मॉल फार्मर और वीवर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे स्मॉल फार्मर, सेकंड नंबर पे वीवर हैं जो जिनको जो ज़्यादा प्राइस है, ज़्यादा गेन है वो नहीं हो रहा। द मर्चेंट और द ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन। मर्चेंट और ट्रेडर्स जो इनके बीच में है, ना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना ज़्यादा लॉस हो रहा है। कंपेयर टू द वीवर्स, अगर हम वीवर से कंपेयर करें तो दे हैव अर्न मोर बट स्टिल मच लेस। अर्न तो कर रहे हैं वो, इतना भी नहीं कर रहे। तो आप इसको पीपल हु गेन्ड में लास्ट में मेंशन कर सकते हैं मर्चेंट। दस नॉट एवरी वन गेन्स इक्वल इन द मार्केट। सबको इक्वली गेन नहीं हो रहा, इक्वली प्रॉफिट नहीं हो रहा। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट, वेदर इट इज कांता और स्वप्ना। इफ द फैमिलीज डोंट अर्न इनफ, हाउ वुड दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इक्वल टू अदर्स। तो डेमोक्रेसी बेसिकली बनी ही इसके ऊपर है कि सबको इक्वल वेजेस मिले मार्केट में। अब आप यहाँ पे कांता और सपना का एग्जाम्पल ले सकते हो कि इन्हें इतने ज़्यादा इनफ नहीं मिल रही अर्निंग प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे सोच सकते हैं कि वो कैसे सोच सकते हैं कि हमें इक्वल राइट से इक्वल वेजेस मिल रही हैं दूसरों के बराबर। ऑन वन हैंड द मार्केट ऑफर्स पीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर द वर्क एंड टू बी एबल टू सेल द थिंग्स दैट दे ग्रो और द प्रोड्यूस। तो एक तरफ तो वो ये दिखा रहे हैं कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं जो भी पीपल हैं, ताकि वो प्रोडक्शन भी कर सकें और उनको कुछ अर्निंग भी हो जाए। इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन और द वीवर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जो फार्मर है वो कॉटन को सेल कर रहा है, फिर जो वीवर है वो कॉटन को क्या कर रहा है, जो क्लॉथ है उसको क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। On the other hand, it is usually the rich and the powerful that get the maximum earnings from the market. अब सबसे ज़्यादा अर्निंग जो है मार्केट में किसको हो रही है, जो रिच एंड पावरफुल पर्सनस हैं उनको। These are the people who have money and own the factories, large shops, large land holdings etc. तो ये ऐसे पर्सन हैं जिनके पास बहुत सारी मनी है, जो इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स को चलाते हैं, जिनके पास इतनी सारी लैंड्स हैं। द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड द पावरफुल फॉर वेरियस थिंग्स। अब जो पुअर पीपल हैं उन्हें रिच और पावरफुल जो पावरफुल पर्सन है उनके ऊपर डिपेंड होना होता है, बहुत सारी चीज़ों के कारण उन्हें डिपेंड होना पड़ता है उन पर। दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स एज द केस ऑफ स्वप्ना द स्मॉल फार्मर। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उन्हें
उन्हें लोन्स के लिए डिपेंड होना पड़ता है, जैसे कि आपने स्वप्ना के केस में पढ़ा होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फॉर रॉ मटेरियल्स एंड मार्केटिंग ऑफ देयर गुड्स। अब रॉ मटेरियल के लिए भी क्या करना पड़ता है, उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है किसके ऊपर, जो इतने बड़े बड़े जो पर्सन्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। किसके लिए कह रहे हैं, वीवर्स एंड पुटिंग आउट सिस्टम। पुटिंग आउट सिस्टम जो भी मैंने आपको रीड करवाया उसके लिए भी इन्हें यहाँ से क्या करना पड़ता है, डिपेंड कहीं ना कहीं रहना पड़ता है। देन मोस्ट ऑफ वन फॉर एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंड रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस द पुअर आर एक्सप्लॉयटेड इन द मार्केट। इसी डिपेंडेंस के कारण जो पुअर हैं वो एक्सप्लॉयटेड किए जाते हैं मार्केट में। एक्सप्लॉयटेड का मतलब यहाँ पे ओवर यूज़ करना, कितने घंटों काम कराया जाता है इनसे और फिर भी इनको इनके अकॉर्डिंग मीन्स जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें वेजेस पे नहीं की जाती। देयर आर वेज टू ओवरकम दीज सच एज फॉर्मिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ द प्रोड्यूसर एंड इंश्योरिंग दैट द लॉज आर फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो इसके भी बहुत सारे वे हैं, आप किस तरह से इन सारी सिचुएशंस को, इन सारे इश्यूज़ को से ओवरकम हो सकते हो। इनके लिए कुछ कोऑपरेटिव्स बनाई गई हैं और जिसमें उन्होंने ये स्पेशल मेंशन किया है, स्पेशल बताया है कि जितने भी लॉज हैं वो स्ट्रिक्टली अप्लाई हों और जितने भी पर्सन्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हें प्रॉपर वेजेस दी जाए।